सबसे पहले बात गाजीपुर की कर लेते हैं। गाजीपुर से खबर है, जहां होटल कारोबारी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश बिंद मारा गया है। कुर्था इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया। विनीत राय की हत्या में ये आरोपी शामिल था। कमलेश चौधरी 1 करोड़ की रंगदारी ना देने पर ये पूरा मामला हुआ था। विनीत राय की हत्या कटरा गैंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर रची गई थी। इस हत्या की साजिश मुख्य आरोपी शंकर पांडे समेत 3 बदमाश अब भी फरार बताए जा रहे हैं। फरार आरोपियों पर भारी इनाम घोषित है। गाजीपुर से खबर, जहां होटल कारोबारी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश बिंद मारा गया है। विनीत राय की हत्या में कमलेश शामिल था। 1 करोड़ की रंगदारी ना देने पर इसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। होटल कारोबारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। होटल कारोबारी हत्याकांड से इसका नाम जुड़ा हुआ था। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश मारा गया है। कुर्था इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में कमलेश को गोली लग गई। विनीत राय की हत्या में यह शामिल था। कारोबारी विनीत राय की हत्या में ये शामिल रहा है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से एक बड़े कारोबारी विनीत राय की हत्या कर दी गई थी, अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गाजीपुर से जहां जो बदमाश था उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, उसके बाद बदमाश ढेर हो गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल रिया। देखिए, जिस तरीके से गाजीपुर के बड़े व्यवसायी हैं आलोक राय, जिनका गाजीपुर में बिंदु होटल के नाम से एक बड़ा होटल है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए का ये होटल है। 29 मई की रात को उनका बेटा विनीत राय इसी होटल से अपने होटल से डिनर करके बाहर निकल रहा था। इस दौरान राकेश बिंद, शंकर पांडे और 2 अन्य जिनके ऊपर इनाम घोषित है, राकेश बिंद और जो मारा गया है, और शंकर पांडे उसके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम, और जो 2 अन्य है उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। ये लोग होटल पर पहुंचते हैं और बियर की डिमांड करते हैं। जब इनसे गार्ड कहता है कि पहले पेमेंट करिए, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जैसे ही वो क्यूआर कोड लेने अंदर जाता है और लेकर के वापस आता है, इतने में विनीत राय अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं अपने घर को जाने के लिए, और ये लोग ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं उनके ऊपर। जब बचने के लिए विनीत राय भागते हैं तो 2 गोली उनके सीने में भी मार देते हैं, जिससे मौके पर विनीत राय की मौत हो जाती है। इसके बाद विनीत राय के जो पिता हैं आलोक राय, उनका स्टेटमेंट सामने आया था कि 1 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाता हूं, उसके बाद भी सुरक्षित नहीं हूं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से काफी एक्टिव मूड में था और गाजीपुर पुलिस काफी गुस्से में थी। कमलेश बिंद का सोर्स मिला कि ये कुर्था इलाके में एक आश्रम में छिपा हुआ है। पुलिस ने जब वहां पर पूरी तरीके से रेकी करी, तो जब पता चला कि कमलेश बिंद थोड़ी देर में यहां पर आने वाला है, पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया, तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में इस पूरे घटनाक्रम में एक इंस्पेक्टर के भी कंधे पर गोली लगी है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल जो शंकर पांडे, जो कटरा गैंग चलाता था, व्हाट्सएप पर यह कटरा गैंग चलता है, जिसमें 15-16 साल के लड़के जो सोशल मीडिया पर रील देख करके या पुरानी पिक्चरों में विलन का रोल देख करके खुद को माफिया डॉन बनने की कोशिश करते हैं, वो लड़के एक्टिव हैं, वो लड़के इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसलिए शंकर पांडे का कहीं ना कहीं पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। गाजीपुर में इन लोगों ने आतंक मचा के रखा था। इससे पहले भी इन्होंने व्यवसायियों को निशाना बनाया था। रंगदारी की मांग करते थे, ना देने पर उनको 20 रोड पर मारते पीटते थे। फायरिंग भी करी थी। कमलेश बिंद के ऊपर भी 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल जो शंकर पांडे है, उसकी तलाश करी जा रही है, दबिश दी जा रही है। उसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी इस घटनाक्रम में शामिल थे, जिन्होंने क्योंकि फायरिंग करी है, देखिए 50-50 पुनीत, हजार जिस रुपए का तरह जिन पर से इनाम है, हालांकि उनकी पुलिस भी को ढूंढ। सफलता जरूर मिली है, कमलेश बिंद का यहाँ पर जो है मुठभेड़ में ढेर जरूर किया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी शंकर पांडे, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और उसके साथ 3 अन्य बदमाश, क्या समझा जाए उनकी गिरफ्तारी कब, या उनको एक तरह से कब उनके ऊपर एक्शन या कार्रवाई?
देखिए सीधे तौर पे जिस तरीके से गाजीपुर पुलिस पूरी एक्टिव मोड में है, ऐसे में शंकर पांडे का पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कटरा गैंग के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। अगर आप इसकी सोशल मीडिया चैट्स को देखेंगे और सोशल मीडिया पर जो इसके वायरल पोस्टर्स को देखेंगे, तो 15-16 साल के लड़के, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रील देख करके डॉन बनने की कोशिश करते हैं, वो ग्रुप में जुड़ने के ज्यादा एक्टिव थे। ऐसे में इस ग्रुप को पूरी तरीके से निस्ताबूत करना, पूरी तरीके से खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2017 के बाद से, जब से योगी सरकार आई, इस तरीके के जो ग्रुप सिटी में चलते थे, जो व्यवसायियों से रंगदारी की मांग करते थे, ना देने पर उन पर जानलेवा हमले करते थे, ऐसे ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब शंकर पांडे ने किस तरीके से ग्रुप बनाया, पुलिस की सोशल मीडिया टीम क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो इसका मास्टरमाइंड है शंकर पांडे, उसका भी पब्लिक की तो डिमांड है कि उसका एनकाउंटर किया जाए। फिलहाल पुलिस उसे पकड़ने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। उसके अलावा जो अन्य 2 आरोपी इसमें शामिल थे, उनका भी पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, और कटरा गैंग पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके बिल्कुल, ऊपर यानी ये जो कार्रवाई होनी व्हाट्सएप चाहिए। ग्रुप है एक कटरा मैसेज गैंग, जाना इस चाहिए पर किस तरीके एक्शन से कब कोई होता भी है? गैंग और यूपी सिर्फ में इतना काम ही नहीं। नहीं, जो इस ग्रुप को चला रहा है शंकर पांडे, जिसका आपने जिक्र किया, आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होती है, उसके ऊपर कार्रवाई एक्शन कब होता है, वो देखना भी जरूरी होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।